देखो राउटर इंटरफेस एंड पोर्ट्स, तो पहला इंटरफेस है इसमें सीरियल एंड स्मार्ट इंटरफेस। इन दोनों का काम क्या होता है? टू कनेक्ट राउटर टू राउटर विद द हेल्प ऑफ सीरियल केबल। ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ये 1841 सीरीज का राउटर है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं सीरियल इंटरफेस और स्मार्ट दोनों दिखा देता हूं आपको कैसे होते हैं। सॉरी। देखो ये स्मार्ट इंटरफेस है, इसके अंदर दो आपको पोर्ट मिल जाएंगे। ये दो पोर्ट हैं, दो इंटरफेस हैं इसके अंदर। और सीरियल कैसे होते हैं वो भी बता देता हूं आपको। ये आपका सीरियल इंटरफेस हो गए, ठीक है जी। ये आपके स्मार्ट इंटरफेस हैं, ये आपके सीरियल हैं। दोनों में कंसेप्ट समझ लो, दोनों का यूज सेम है। अगर राउटर को राउटर से कनेक्ट करना है तो आप सीरियल इंटरफेस का भी यूज कर सकते हो और स्मार्ट इंटरफेस का भी यूज कर सकते हो। ये सीरियल हो गया, ये स्मार्ट हो गया। सीरियल इंटरफेस पहले यूज हुआ करते थे, यानी पहले आया करते थे राउटर पे, स्मार्ट इंटरफेस बाद में आए। स्मार्ट इंटरफेस और दोनों का रोल सेम है, राउटर टू राउटर कनेक्ट करने का। सीरियल केबल की हेल्प से, सीरियल केबल की हेल्प से कनेक्ट करेंगे राउटर टू राउटर। इंटरफेस हम यूज करेंगे सीरियल या स्मार्ट, दोनों में से कोई से भी। स्मार्ट इंटरफेस बनाए क्यों गए? बनाए इसलिए गए थे, देखो जितने स्पेस में हमारा सीरियल इंटरफेस एक सिंगल आ रहा है, उतनी ही स्पेस में हमारे स्मार्ट इंटरफेस दो आ रहे हैं। यानी इन दो इंटरफेस से हम दो अलग अलग राउटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सीरियल से हम इस वाले सीरियल इंटरफेस से सिर्फ एक ही राउटर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमने ये लिया ना, देखो कनेक्ट कैसे करेंगे। सीरियल केबल लेंगे हम यहाँ पर, ये 1841 सीरीज का हमने राउटर लिया है। बाकी सारे डिलीट कर देते हैं, मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। एक और राउटर ले लेते हैं हम 1841 सीरीज का, और इसके अंदर भी हम सीरियल और स्मार्ट लगा देते हैं। 1841 दो ले लेते हैं। देखो अब इसके अंदर जैसे इसे ओपन करो, इसके अंदर हमने स्मार्ट लगा दिया है ना। ये इस वाले राउटर में हमने स्मार्ट इंटरफेस लगाए, इस वाले में हम सीरियल लगा देते हैं। ठीक है, अब इन्हें कनेक्ट करते हैं आपस में। तो केबल लेंगे नीचे से, देखो ये केबल का साइन होता है ये वाला, और इसमें जो सीरियल केबल होती है वो ये क्लॉक नजर आएगा आपको, क्लॉक वाली। तो क्लॉक वाली ले लेंगे, राउटर पे क्लिक करेंगे, देखो इस पे तीन इंटरफेस दिखा रहा है, सीरियल 0/1/0, सीरियल 0/1/1, सीरियल 0/0/0/0। तो पहले सीरियल 0/0/0 से हमने ये वाला कनेक्ट कर लिया, सीरियल 0/0/0। यानी ये वाले जो इंटरफेस हैं, ये कौन से इंटरफेस हैं? ये वो वाले इंटरफेस हैं सीरियल वाले। ये कौन से इंटरफेस यूज किए हमने? ये सीरियल वाले इंटरफेस यूज किए हैं। अभी स्मार्ट वाले हम इस राउटर से, इस राउटर को कनेक्ट करेंगे स्मार्ट से। तो फिर से हमने सीरियल केबल ली, यहाँ पे क्लिक किया, देखो सीरियल 1/0/1, यहाँ भी सीरियल 0/1/0। तो ये देखो हमने एक ही राउटर से दो राउटर कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला राउटर है, इस वाले राउटर से जो नीचे वाला राउटर है, ये इस राउटर को हमने स्मार्ट के थ्रू कनेक्ट किया है, और जो ये ऊपर वाला राउटर है, इसको जो कनेक्ट किया है वो सीरियल से कनेक्ट किया है। अभी भी इसके पास एक इंटरफेस और अवेलेबल है, यानी एक राउटर और कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो राउटर टू राउटर सीरियल केबल का यूज होता था, और सीरियल केबल को हम कनेक्ट करते थे या तो सीरियल इंटरफेस पे या स्मार्ट इंटरफेस पे, ठीक है ना। समझ गए दोनों इंटरफेस, सीरियल और स्मार्ट। नेक्स्ट इंटरफेस है हमारा कंसोल पोर्ट।
हर राउटर पे जितनी भी CLI बेस्ड डिवाइसेस होगी, हर डिवाइस के ऊपर कंसोल पोर्ट होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। कंसोल पोर्ट का यूज क्या होता है? हेलो, कंसोल पोर्ट का यूज हेलो क्या होता है? हेलो हेलो, आज नेट दिक्कत ज्यादा कर रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? यहाँ तो प्रॉपर चल रहा है। हाँ अभी ब्रेक होती। मेरा मेरा ही शायद आज कुछ प्रॉब्लम है मेरी तरफ। अच्छा, कंसोल पोर्ट का कह रहे थे ना सर। हाँ 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 तो डायरेक्ट ये सर कंसोल पोर्ट तो डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए होता है ना इसको। हाँ, जितनी भी हमारी जितनी भी और हमारी CLI बेस्ड डिवाइसेस हैं, उन सब CLI बेस्ड डिवाइसेस को एक्सेस करके मैनेज करने के लिए हम कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं, और कंसोल केबल हमारी इसमें लगाई जाती है। कंसोल केबल की हेल्प से हम राउटर को एक्सेस करते हैं, और वो कंसोल केबल हमारी कंसोल पोर्ट में आकर कनेक्ट होती है राउटर पे। जैसे यही राउटर है हमारा, ठीक है। अगर हमें इसे मैनेज करना है तो देखो, इस पे एक कंसोल पोर्ट मिलेगा आपको। ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर का है, ये हमारा कंसोल पोर्ट है, ठीक है। अब अगर हम इस राउटर को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी मशीन आ गई, और यहाँ से हम कंसोल केबल लेंगे, केबल में जाकर, ये हमारी कंसोल केबल हो गई। कंसोल केबल को कंसोल पोर्ट में लगाएंगे और राउटर में लगाएंगे। राउटर के RS323 यानी कॉम पोर्ट में लगेगा जाकर। अब मशीन को ओपन करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे, ओके। ये हमारा राउटर ओके हो गया, एक्सेस हो गया राउटर, ठीक है। दिखाई क्यों नहीं रहा है? शो क्यों नहीं हो रहा है राउटर? ओ, पावर ऑन नहीं है इसकी, इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा। देखो, दोबारा से एक्सेस करते हैं राउटर को, टर्मिनल में जाते हैं, ओके किया, तो ये राउटर हमारा एक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो कॉम पोर्ट, कंसोल पोर्ट का क्या यूज है? राउटर को एक्सेस करने के लिए हमारा कंसोल पोर्ट का यूज होता है, उसके लिए कंसोल केबल लगती है, ठीक है। उसके अलावा राउटर में आपको कौन कौन से इंटरफेस और मिल सकते हैं? आपको इथरनेट मिल सकता है, फास्ट इथरनेट मिल सकता है, और गीगाबाइट। तीनों में से कोई सा भी। नॉर्मली राउटर पे आपको या तो गीगाबाइट मिलेगा या फिर आपको फास्ट इथरनेट। इथरनेट बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना, या तो फास्ट इथरनेट मिलेगा। अब इन तीनों इंटरफेसिस का यूज क्या है? इन तीनों का हम यूज करते हैं टू कनेक्ट राउटर टू स्विच, यानी राउटर को अगर स्विच से कनेक्ट करना है तो फास्ट इथरनेट या गीगाबाइट का लिंक यूज करोगे। राउटर को लैन नेटवर्क से कनेक्ट, वही स्विच से कनेक्ट करना है तो ये सेम यूज करोगे। और राउटर को अगर आप राउटर से कनेक्ट करोगे, इसमें राउटर टू राउटर नहीं दे रखा, राउटर टू राउटर भी हम इन पोर्ट का यूज करते हैं। राउटर टू स्विच, राउटर टू राउटर, हम जो ज्यादा यूज करेंगे राउटर टू राउटर का इसमें यूज करेंगे, और इसमें फास्ट इथरनेट लिंक का यूज करेंगे हम सबसे ज्यादा, ठीक है जी। दिखा देता हूं मैं आपको एग्जांपल, टोपोलॉजी में दिखा देता हूं। अब जैसे टोपोलॉजी है, हमने एक्सेस कर रखा है राउटर को यहाँ पे। अब मुझे इस राउटर को लैन नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो लैन नेटवर्क के लिए मुझे एक स्विच लगाना पड़ेगा। यह एक राउटर और ले लेता हूं मैं यहाँ पर।
राउटर टू राउटर भी दिखा दूंगा आपको, राउटर टू स्विच दोनों हो जाएंगे आपके। ये हमारा लैन नेटवर्क आ गया स्विच वाला। अब देखो यहाँ पर मुझे राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है, तो राउटर टू राउटर सेम डिवाइसेस है, तो सेम डिवाइसेस को मैं लैन नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो लैन केबल से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस केबल, क्योंकि सेम डिवाइसेस हैं। तो ये यहाँ पर क्रॉस केबल का साइन है ये वाला, तो क्रॉस केबल लेंगे और इस किसी दोनों में से किसी भी राउटर पे क्लिक कर सकते हो पहले। तो जैसे इस राउटर पे क्लिक किया मैंने, तो इसके अंदर दो इंटरफेस दिखा रहा है फास्ट इथरनेट के, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। तो कोई सा भी इंटरफेस ले सकते हो आप। ये वाला इंटरफेस लिया मैंने, और दूसरे राउटर का के पास भी दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 है, फास्ट इथरनेट 0/1 है, तो कोई सा भी इंटरफेस ले लो। हो गया कनेक्ट। देखो राउटर टू राउटर आप इथरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हो, सीरियल का भी यूज कर सकते हो, स्मार्ट का भी यूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना, आज के टाइम में हमारा जो नेटवर्क है वो पूरा इथरनेट बेस हो चुका है। यानी चाहे आईएसपी का नेटवर्क है, चाहे हमारे क्लाइंट साइड नेटवर्क है, और क्लाइंट कंपनियों का नेटवर्क है, बैंकों का नेटवर्क है, तो राउटर की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो इथरनेट चल रही है। सीरियल और स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है ये आउटडेटेड हो चुकी है। आउटडेटेड मतलब पहले यूज हुआ करती थी, अब यूज में नहीं है। इसका यूज ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन था। वो बहुत बड़ा रीजन क्या था कि ये जो सीरियल लिंक थे ये बहुत ज्यादा स्लो थे, बहुत ज्यादा, इनका डिले टाइमर बहुत ज्यादा था, तो इसलिए ये बंद हो गए। अब मतलब अब अगर कोई राउटर परचेज करता है नया कंपनी में लगाने के लिए, तो वो सीरियल इंटरफेस को प्रेफर नहीं करता, ना ही स्मार्ट इंटरफेस को करता। जिनके पास पुराने राउटर, जैसे आपका एक्सचेंज ऑफिस है, अगर वहां पर पुराने राउटर लग रहे होंगे तो हो सकता है उन राउटर्स पे आपको सीरियल और स्मार्ट इंटरफेस मिल जाए देखने के लिए, बस नए राउटर पे आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो राउटर टू राउटर हमने इथरनेट, फास्ट इथरनेट का यूज किया, क्रॉस केबल ली। अब राउटर टू लैन नेटवर्क यानी स्विच से आप जो कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए भी आप लैन केबल का यूज करोगे, बट डिफरेंट डिवाइसेस है, तो स्टेट केबल लगेगी यहाँ पर। तो ये स्टेट केबल है इसके बराबर में ही क्रॉस केबल के, और राउटर पे क्लिक किया हमने, तो एक इंटरफेस बचा इसके पास FA 0/1, तो 0/1 से क्लिक किया, और स्विच के पास देखो 24 पोर्ट है फास्ट इथरनेट, क्योंकि ये स्विच है और 2 गीगाबाइट के हैं, तो कोई से भी लिंक से आप कनेक्ट कर लो। तो ये हमारा लैन नेटवर्क कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो राउटर टू राउटर के लिए भी हम इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और राउटर टू स्विच के लिए भी इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्लियर है ये वाला? ठीक है, हम इन्हीं तीनों का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, बाकी के तो बस लिखनी है आपको, क्योंकि इसमें जैसे ये अटैचमेंट यूजर इंटरफेस है, AUI एक इंटरफेस UI मिलेगा आपको पुराने राउटर्स में देखने के लिए, अगर पुराना राउटर्स आपके सामने है, जैसे 2500 सीरीज, स्पेशली जो हमारे फिक्स राउटर होते थे, जैसे 2511 सीरीज के जो राउटर होते थे, जिन्हें टर्मिनल राउटर भी बोला जाता था, उनके ऊपर आपको AUI इंटरफेस मिल जाएगा देखने के लिए। इस AUI का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा लैन पोर्ट। यानी अब जो फिक्स राउटर है, मैंने आपको क्या बताया कि फिक्स राउटर के अंदर आप कोई फिजिकली चेंजिंग नहीं कर सकते। अब सपोज दैट उस राउटर पे मुझे एक लैन कार्ड चाहिए, बट लैन कार्ड तो है ही नहीं, और ना ही वो मॉडुलर राउटर है कि अलग से हम लैन कार्ड लगा दें उठाकर। लेकिन जो हमारे फिक्स राउटर होते थे उसमें एक इंटरफेस दिया जाता था AUI। AUI का काम क्या है? एक डिवाइस आती है AUI डिवाइस, कन्वर्टर होता है ये, आप उस कन्वर्टर को इस पोर्ट में लगा दो राउटर के, तो उसके दूसरे एंड पे आपको लैन पोर्ट मिल जाएगा, फास्ट इथरनेट गीगाबाइट जो भी आपको चाहिए आप वैसे बनाकर उसका यूज कर सकते हो। यानी ये फिक्स राउटर के केस में था। तो आज के टाइम में इस इंटरफेस की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि राउटर हमारे मॉडुलर आ गए। अब आपको अलग से डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लैन कार्ड खरीदो और राउटर में डायरेक्ट फिक्स कर दो ले जाकर, जैसे मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसके बाद एक इंटरफेस और होता था राउटर पे पहले, BRI पोर्ट, बेसिक रेट इंटरफेस। इट इज यूज्ड फॉर वैन कनेक्शन। यानी पहले जो हमारी लीज लाइन कनेक्शन आया करते थे, लीज लाइन कनेक्शन आकर जो कनेक्ट हुआ करते थे राउटर पे, वो BRI इंटरफेस के ऊपर होते थे। लेकिन आज के टाइम में इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हमारी पूरी टेक्नोलॉजी इथरनेट बेस हो चुकी है, तो वैन कनेक्शन भी आकर डायरेक्ट हमारे टर्मिनेट हो सकते हैं इथरनेट लिंक के ऊपर। यानी हो सकते हैं क्या मतलब? होते हैं। आज के टाइम में जितने भी हमारे लीज लाइन कनेक्शन चल रहे होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल पोर्ट की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट उसको राउटर के जो नॉर्मल फास्ट इथरनेट इंटरफेस होता है उस पर लाकर टर्मिनेट कर सकते हो।
तो इस इंटरफेस की भी जरूरत अब खत्म हो गई। इसके अलावा इसके अंदर एक इंटरफेस और होता है ऑक्सिलरी, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा कंसोल के साथ। ये इस ऑक्सिलरी पोर्ट का पहले यूज हुआ करता था, अब यूज नहीं है, लेकिन अब इसका हम एक यूज कर सकते हैं मैनुअली। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू कनेक्ट द मोडेम as well as it work like a console port in absence of the console port। देखो ऑक्सिलरी पोर्ट का पहले यूज हुआ करता था हमारा मॉडेम के लिए। जैसे जब स्टार्टिंग में हमारी टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट कनेक्शन देने प्रोवाइड होने शुरू हुए, तो कंपनी के अंदर एक कंसेप्ट आया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए जो हम लीज लाइन कनेक्शन यूज किया करते थे, तो उसकी बैंडविड्थ को हम लैंड नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते थे। यानी यूजर को अगर नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए अलग से मॉडेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और मॉडेम से आपको नॉर्मल क्लाइंट को इंटरनेट सर्विस देनी पड़ेगी। तो इस चीज को देखते हुए जो मॉडेम हमारे कॉन्फ़िगर हुआ करते थे नेटवर्क के अंदर, उस मॉडेम को जब हम राउटर से कनेक्ट करते थे तो उसके लिए हम ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज किया करते थे। ये वाला कंसेप्ट भी आज के टाइम में खत्म हो गया, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जो लीज लाइन कनेक्शन आते हैं, तो जो लीज लाइन पे हमारी बैंडविड्थ चल रही होती है, वही बैंडविड्थ हमारी यूजर्स के लिए यूज होती है, यानी यूजर उसे ही यूटिलाइज करता है, यूज करता है। तो इस वाले इंटरफेस का भी रोल अब खत्म हो गया, लेकिन इसका एक रोल अभी बचा हुआ है कि अगर हमारे राउटर पे कंसोल पोर्ट डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो उस केस में आप ऑक्सिलरी पोर्ट को एज अ कंसोल पोर्ट बना के यूज कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे ये वाला राउटर है, अब इस राउटर पे ये कंसोल पोर्ट है, कंसोल पोर्ट के नीचे ही आपको ऑक्सिलरी पोर्ट मिलेगा देखने के लिए। जितने भी आपकी CLI बेस्ड डिवाइसेस होंगी, राउटर स्विच के अंदर नहीं मिलता ऑक्सिलरी, आपको स्विच में नहीं मिलेगा ऑक्सिलरी, सिर्फ राउटर में मिलेगा। तो राउटर में आपको कंसोल के साथ एक ऑक्सिलरी मिलेगा। अब इस ऑक्सिलरी का यूज क्या बचा है कि अगर हमारे कंसोल पोर्ट डैमेज हो जाए तो उस केस में हम ऑक्सिलरी पोर्ट को एज अ कंसोल बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आप इसे यूज कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, देखो जितने भी हमारे इंटरफेस हैं जो हम राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे सीरियल हो गया, स्मार्ट इंटरफेस, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट और 10 गीगाबाइट। 10 गीगाबाइट तक का लिंक अभी आया है, ठीक है ना? 10 गीगाबाइट से ऊपर का लिंक अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे 12000 सीरीज का जो राउटर है, उसके अंदर आपको 10 गीगाबाइट का लिंक मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये जो 10 इनकी ये जितने भी इंटरफेस होते हैं, इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, इनके डिले, कोस्ट यानी डिले टाइमर, यानी टाइमर क्या होता है, कितने टाइम में ये किसी भी इंफॉर्मेशन को नेबर राउटर को देंगे या नेबर डिवाइसेस को देंगे, तो वो टाइमर कितना होता है। ठीक है, जैसे सीरियल होता है, देखो सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, 2.7, और डिले देखो कितना ज्यादा है, कितना स्लो लिंक है ये, 20,000 ms। 20,000 ms का मतलब, अगर आप इसे माइक्रो सेकंड का मतलब, अगर आप इसे सेकंड में लाओगे तो 200 सेकंड, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को नेबर राउटर को देने के लिए कितना टाइम लगा रहा है वो, 200 सेकंड सीरियल के केस में। अब ये राउटर है, इस राउटर से जो हमारा ये पहला राउटर है, अगर इन दोनों राउटर पे को हमने फास्ट इथरनेट से कनेक्ट किया है, लेकिन इसके नीचे वाला राउटर को हमने सीरियल से किया है, तो जो ये सीरियल लिंक है, इसका डिले टाइमर कितना है, 20,000 ms। और जो फास्ट जो स्मार्ट है, ये नीचे वाला जो ये स्मार्ट है, इसका भी जो डिले टाइमर है वो कितना है, 20,000 ms। स्मार्ट और सीरियल दोनों की बैंडविड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करता है ये, 2.7 Mbps। यानी इतनी, इससे ज्यादा बैंडविड्थ अगर आपकी लिंक पे चलेगी तो ये मैक्सिमम 2.7 को ही सपोर्ट करेगा, उससे ऊपर को सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर 10 Mbps का भी लाइन है आपकी और सीरियल लिंक पे आके टर्मिनेट हो रही है, तो सीरियल लिंक अपने एक्चुअल बैंडविड्थ के हिसाब से डेटा को ट्रांसफर करेगा, मैक्सिमम 2.7 ही यूज करेगा। 10 Mbps में से 2.7 Mbps ही यूज करेगा बस। ठीक है, इसके बाद है इथरनेट। इथरनेट की स्पीड होती है 10 Mbps और इसका डिले टाइमर होता है 1000 ms। 1000 ms का मतलब 10 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फास्ट इथरनेट 100 Mbps और 100 ms इसका वो होता है डिले टाइमर, यानी 10, ये हो गया आपका 1 सेकेंड। ठीक है ना, गीगाबाइट कितना फास्ट होता है, 1 Gbps का लिंक होता है, 19 ms इसका वो होता है डिले टाइमर, और 10 Gbps का जो लिंक होता है उसका जो डिले टाइमर होता है 4 ms माइक्रो सेकेंड, यानी पॉइंट में चला जाता है, इतने फास्ट। अब देखो, अगर आप सीरियल वाले लिंक को कंपेयर करो इथरनेट टेक्नोलॉजी से, तो इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे स्लो लिंक है वो खाली इथरनेट है, जो 10 Mbps पे चल रहा है।
लेकिन ये 10 Mbps भी 4 टाइम फास्ट है सीरियल लिंक और स्मार्ट लिंक से। यानी सीरियल और स्मार्ट लिंक के बंद होने का या ना यूज करने का पहला रीजन ये बहुत ज्यादा स्लो लिंक है, पहला रीजन। और दूसरा कॉस्टली पड़ता है ये जो सीरियल और स्मार्ट है, क्योंकि सीरियल और स्मार्ट इंटरफेस से अगर राउटर टू राउटर आप कनेक्ट करते हो तो जो केबल आप यूज कर रहे हो ये केबल आपको मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, आप बना नहीं सकते सीरियल केबल, और ये कॉस्टली होती है। पिंस होती हैं इसके अंदर, एक भी पिन डैमेज हो गई मुड़ गई तो आपको नई केबल ही खरीदनी पड़ेगी, यानी 700-800 रुपए की आपकी केबल आएगी 2-3 मीटर की, 2 मीटर की, 1 मीटर की। अब लैन केबल के अंदर सबसे बड़ा फायदा, मतलब दूसरा फायदा क्या है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी सस्ता है। कैसे सस्ता है, अगर हमारी केबल डैमेज हो जाती है, केबल में क्या डैमेज होता है, हमारा कनेक्टर अगर डैमेज हो गया तो आप कनेक्टर को हटाकर कट करके आप दूसरा कनेक्टर लगा सकते हो, यानी कंसोल क्रॉस केबल है तो क्रॉस केबल आप इजीली बना सकते हो। इसके लिए आपको 3-4 रुपए का जो कनेक्टर होगा उसकी जरूरत पड़ेगी बस, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। ये जो हमारी सीरियल अच्छा, केबल एक होती है चीज इसके एक 2 चीज एंड और थी होते सर, हैं। क्या कह रहे हो? एक चीज और थी सर, हाँ हाँ। एक चीज पूछना चाह रहा था। हम्म, जैसे हमारे देहरादून में लगा था, 2 10G पोर्ट है उसमें, एक राउटर में, हाँ हाँ और 1G पोर्ट भी है, हाँ हाँ 10 या 12 1G पोर्ट होंगे। हाँ हाँ। एक इशू आया था, बट 10G के लिंक डाउन हो रहा था या जो भी रहा हो, तो कह रहे थे यार 1G लिंक यूज कर लो सेम उसके लिए, हम्म, मतलब बैंडविड्थ के लिए। तो हम्म, उसमें प्रॉब्लम तो फिर सर डिले की आएगी ना, अगर हम हाँ। यूज करते हैं नहीं, सेम, इसमें 2 तो प्रॉब्लम डिले आती है, की एक प्रॉब्लम आएगी। एमटीयू की भी प्रॉब्लम आती है, इसमें एमटीयू की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है, एमटीयू मिसमैच के एरर ज्यादा बनते हैं इस केस में। जो हमारे 10 गीगाबाइट के लिंक होते हैं ना, इसका एमटीयू थोड़ा ज्यादा होता है, मेरे ख्याल इसका 2000 बाइट होता है, और जो हमारा गीगाबाइट लिंक होता है उसका 1500 होता है। तो इसमें क्या होता है, एमटीयू के एरर बनते हैं ज्यादा 10 गीगाबाइट और गीगाबाइट के बीच में। बाकी ये है कि बैंडविड्थ अप डाउन हो रही है उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेशन लेयर वो बैंडविड्थ को जो बैंडविड्थ जो आपका डेटा फ्लो हो रहा है जिस बैंडविड्थ से उसे मैनेज कर रही है सेशन लेयर, तो उसका एरर नहीं बनेगा जल्दी से, बैंडविड्थ का एरर नहीं बनता। कहने का मतलब अगर आपकी मशीन से 1 Gbps की स्पीड से निकला तो डेस्टिनेशन भले ही 10 Gbps पे वो रिसीव करेगा। ये 10 Gbps से अगर आ रहा है तो आप 1 Gbps पे हो तो भी वो रिसीव करेगा। लेकिन अगर कोई डेटा से रिलेटेड एरर जनरेट हो गया तो दिक्कत है। अब एमटीयू क्या है, वो डेटा पे काम करता है, तो जो 10 गीगाबाइट का लिंक है उसका एमटीयू अलग हो गया, गीगाबाइट वाले का अलग हो गया, तो मोस्टली एरर एमटीयू के बनते हैं। तो उस केस में पैकेट ड्रॉप होते हैं, कनेक्शन एरर बनते हैं उसके केस में। तो इसीलिए उन्होंने कहा आपको आप इसे गीगाबाइट पे ले आओ, तो गीगाबाइट पे लाने के बाद ये ओके हो जाएगा। क्यों ओके हो जाएगा? बैंडविड्थ का इशू नहीं है वहां पर, इशू क्या है, एमटीयू का है वहां पर। क्लियर है ये चीज? डीटीई डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, डीसीई डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जो डीसी एंड होगा उस पर कमांड चलाएंगे हम क्लॉक रेट। एक्चुअली इसकी ये जो स्लो लिंक होता है, स्लो लिंक होने की वजह से इसके डिले टाइमर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्लॉक रेट कमांड चलाते हैं। और क्लॉक रेट जो कमांड चलती है वो डीसी एंड पे चलती है, यानी दोनों केबल में से कोई से भी एंड को आप डीसी बना सकते हो, ठीक है ना। डीसी मतलब मेन एंड होगा जिसपे आप क्लॉक रेट कमांड चलाओगे। जैसे देखो मैंने इस टोपोलॉजी के अंदर ये वाला क्लॉक वाला कहाँ चलाया है, इस वाले, मेरा सपोज दैट ये वाला राउटर मेन है, तो इस वाले राउटर को मैंने सीरियल के लिए क्लॉक बनाया है यहाँ, यानी यहाँ पर क्लॉक रेट कमांड चलेगी। इस वाले एंड पे हमें क्लॉक रेट चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों डीटी, ये दोनों डीटी एंड है इधर वाले, और जो इस वाले राउटर पे जहां से ये कनेक्शन निकले ये हमारे डीसी एंड है। तो क्लॉक रेट कमांड हमारा डीसी एंड पे चलती है। अब ड्रॉबैक क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सीरियल केबल का, कि स्लो स्पीड होती है, हाई डिले टाइमर होता है, हाई कॉस्ट, ओनली अवेलेबल इन मार्केट, कैन नॉट मेक इट बाय ऑन, यानी खुद से नहीं बना सकते इसे हम।
ठीक है, ठीक है सर। चलो इसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कल में करते हैं कंटिन्यू आगे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज भी मैं लेट हो गया, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहा हूँ। रोड यहाँ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो इस वजह से